इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनका रहस्य शायद कभी सामने नहीं आएगा। इसमें हत्या की साजिश, छुपे खजाने और 2000 साल पहले के हैंगिंग गार्डन के कई रहस्य शामिल हैं। लाइफ साइंस के मुताबिक इन रहस्यों को कई इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सबूतों के अभाव में उनकी थ्योरी को लोगों ने खारिज कर दिया। ऐसे ही कुछ अनसुलझे रहस्यों से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको इतिहास के 5 खुफिया रहस्य। नंबर 1, यरूशलेम का आर्क ऑफ कॉन्वेक्ट किसके पास है? 587 ईसा पूर्व जब बेबीलोन की सेना ने यरूशलेम पर हमला करके यहूदियों के शहर को तबाह कर दिया था और उनके पहले मंदिर को तोड़ दिया था, तब मंदिर में रखे आर्क ऑफ कॉन्वेक्ट का क्या हुआ था? बता दें कि आर्क ऑफ कॉन्वेक्ट में 10 धर्मों के उपदेशों की किताब थी। आर्क ऑफ कॉन्वेक्ट कहां गया, इसे कौन ले गया और इसको लेकर कोई पुख्ता ऐतिहासिक सबूत नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि आर्क ऑफ कॉन्वेक्ट को बेबीलोन की सेना यरूशलेम को जीतने के बाद अपने साथ ले गई, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि हमले के पहले ही इसे छुपा दिया गया था। जब मसीहा लौटेंगे तो आर्क ऑफ कॉन्वेक्ट मिल जाएगा। वहीं यह भी मानना है कि आर्क ऑफ कॉन्वेक्ट बेबीलोन की सेना ने नष्ट भी कर दिया था, लेकिन अभी तक इसका कोई भी पता नहीं चला है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। नंबर 2, क्या 2000 साल पहले सच में बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन थे? बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन थे या नहीं, यह रहस्य अब तक नहीं सुलझा है। दरअसल 250 ईसा पूर्व कई प्राचीन लेखकों ने अपने किताबों में बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन होने की बातें कही हैं। वो हैंगिंग गार्डन से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने इसे दुनिया का अजूबा कहा था, लेकिन हैंगिंग गार्डन के बारे में कोई भी पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं। बेबीलोन और वर्तमान इराक में अब तक हुई खुदाई में हैंगिंग गार्डन होने के अवशेष भी नहीं मिले हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन थे। यह भी आज तक एक बड़ा रहस्य है। नंबर 3, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को किसने मरवाया? यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। आज 58 साल बाद भी जॉन एफ कैनेडी के कातिल को लेकर सभी का एक मत नहीं है। बता दें कि 22 नवंबर 1963 को अमेरिका के डलास शहर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को ली हार्वे ऑसवाल्ड ने गोली मार दी थी, लेकिन कैनेडी की हत्या के 2 दिन बाद ही 24 नवंबर को जैक रूबी नामक एक शख्स ने ऑसवाल्ड को गोली मार दी। फिर 3 जनवरी 1967 को रूबी की मौत लंग कैंसर की वजह से हो गई। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ऑसवाल्ड ने अपने दम पर कैनेडी की हत्या की, उसको किसी ने भड़काया या कैनेडी को मारने के लिए नहीं कहा था। वहीं कई अन्य इतिहासकारों का मानना है कि कैनेडी की हत्या करना इतना आसान नहीं था, इसके पीछे जरूर कोई साजिश रही होगी। अभी भी इस मामले में कई पुख्ता सबूत सामने आने बाकी हैं। गौरतलब है कि कैनेडी की मौत को लेकर 10 प्रेसिडेंट कैनेडी एसोसिएशन थ्योरीज बुक में 10 थ्योरी के बारे में बताया गया है। नंबर 4, क्या ऑक आइसलैंड में खजाना छुपा है? 2 सदियों से भी ज्यादा वक्त तक दुनिया में कहानियों के माध्यम से ये खूब प्रचारित किया गया कि कनाडा के नोवा स्कॉटिस के आसपास ऑक आइसलैंड में एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है। कहा गया कि कैप्टन विलियम किड नामक एक समंदरी लुटेरे ने यहाँ अपना खजाना छुपाया था, जिसके बाद ऑक आइसलैंड में खजाने को ढूंढने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक वहां कुछ भी नहीं मिला है। दुनिया के सबसे 10 खतरनाक लुटेरों की किताब में ऑक आइसलैंड के खजाने का जिक्र किया गया है। नंबर 5, ईसा मसीह सच में कैसे दिखते थे? ईसा मसीह के बारे में पहली सदी की किताबें कम मौजूद होने की वजह से वो कैसे थे ये कहना बहुत मुश्किल है। आज से 2021 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था और माना जाता है कि उसके 100 साल बाद गॉस्पेल लिखे गए, जो सबसे पुराने दस्तावेज हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार गॉस्पेल के लिखे जाने की टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं। हालांकि इस बारे में कई कहानियां सुनाई जाती है
कि ईसा मसीह कैसे दिखते थे, लेकिन बिना सबूत के इस बात पर विश्वास करने से लोग बचते हैं। हालांकि पुरातात्विक विभाग को यह पता चला है कि ईसा मसीह की परवरिश नाजरेत में हुई। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ईसा मसीह का घर भी ढूंढ लिया है जहां वो बड़े हुए थे, लेकिन क्या सच में ईसा मसीह का असली घर वही था? इस पर आज भी सवाल उठते हैं। नंबर 6, द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। साल 1518 में गर्मी के दिनों में शहर स्ट्रासबर्ग में एक महिला ने सड़क पर नाचना शुरू कर दिया। पूरा दिन और पूरी रात वो नाचती रही। इसी बीच एक हफ्ते के भीतर ही 34 दूसरी महिलाओं ने भी उस वक्त उस महिला के साथ नाचना शुरू कर दिया। उनको नाचते हुए देखकर ऐसा लगता था कि उनके अंदर कोई बुरी आत्मा का वास हो गया है। नाचने की न तो कोई बड़ी वजह थी और न ही कोई खास मौका था जिस पर नाचा जा सके। एक महीने के भीतर ही नाचने वाली महिलाओं की संख्या 400 के पार पहुंच गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। इसके बाद धार्मिक पुरोहित से लेकर वैज्ञानिक तक बुलाए गए। नाचते नाचते कई महिलाओं की हालत खराब होने लगी, यहां तक कि महिलाओं ने नाचते नाचते मौत को भी गले लगा लिया। सभी लोगों को ऐसा लगता था कि डांस कर रही महिलाओं की स्थिति में तभी बदलाव आएगा जब वो दिन रात नाच पाएंगी। इस घटना के पीछे कई तरह की थ्योरी दी गई। जहर, एपिलेप्स, सामूहिक मानसिक बीमारी भी इसकी वजह बताया गया। इतिहास में इस घटना पर आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। द SS ऑरेंज मैडान। साल 1947 के जून महीने में मलक्का की खाड़ी में व्यापारिक मार्ग से एक जहाज गुजर रहा था। इसी दौरान एक SOS संदेश पहुंचा कि जहाज के सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। नजदीक के जहाज ने सिग्नल को पहचाना और सोर्स को पहचानते हुए उसकी तरफ बढ़ा। सबसे नजदीक की मर्चेंट शिप द सिल्वर स्टार सिग्नल की तरफ तेजी से पहुंची। ऑरेंज मैदान पर जाते ही सभी हैरान हो गए। देखा तो हर क्रू मेंबर की मौत हो गई थी। जहाज पर लाशें इधर उधर पड़ी थी। कई लोगों की आंखें खुली हुई थी और उनके चेहरे पर डर साफ था। यहां तक कि जहाज पर सवार एक कुत्ते की भी मौत हो गई थी। बॉयलर रूम में शवों के नजदीक जाने पर क्रू मेंबर को बहुत ठंड लगने लगी, जबकि तापमान 10 डिग्री था। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मरने वाले लोगों के शरीर पर किसी तरीके की कोई चोट नहीं थी। द सिल्वर स्टार के क्रू सदस्यों ने वापस अपनी शिप पर जाने का फैसला किया, इससे पहले कि डेक के नीचे से धुआं निकलने लगा। ऑरेंज मैदान में धमाका होने से पहले ही वो किसी तरीके से अपनी शिप पर पहुंच गए। कुछ लोगों ने इस पूरी घटना के प्राकृतिक गैसों के बादल बनने का हवाला दिया, वहीं ज्यादातर लोग इसके पीछे सुपरनैचुरल पावर को जिम्मेदार बताते थे। नंबर 8, 6 इंच का छोटा नरकंकाल। चिली में गोस्ट टाउन के नाम से मशहूर एक जगह है जहां एक 6 इंच का नरकंकाल पाया गया था। इस नरकंकाल के दांत पत्थर से मजबूत थे। बहुत सारे रिसर्च के बाद यह मान लिया गया कि वो कंकाल इंसान का ही था, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने छोटे इंसान के दांत कैसे हो सकते हैं। आज भी यह रहस्य अनसुलझा ही है। नंबर 9, आसमान से हुई मीट के टुकड़ों की बारिश। साल 1876 में बाथ कंट्री के रंकिन में अचानक से मीट के टुकड़ों की बारिश होने लगी। आसमान से मीट के टुकड़े गिरने लगे। नेवाक साइंटिफिक एसोसिएशन ने इन टुकड़ों की जांच शुरू की और पाया कि ये टुकड़े घोड़े या किसी नवजात के हैं, लेकिन असलियत किसी को पता नहीं चली। वैसे ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि आसमान से पानी की जगह मीट की बारिश हो रही थी। नंबर 10, स्विमिंग के दौरान गायब हो गए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। हेराल्ड हॉल्ट 22 महीने तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें आखिरी बार चेवियट बीच पर देखा गया था। उस समय वो स्विमिंग का आनंद ले रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक वो वहीं से गायब हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस, ऑस्ट्रेलियन नेवी डाइवर्स, एयर फोर्स हेलीकॉप्टर्स ने बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन हेराल्ड का कोई पता नहीं चला। ये वो 10 बड़ी मिस्ट्रीज थी जो आज तक नहीं सुलझी है।